ये कहानी एक काल्पनिक राज्य अवंतिका की है, जहाँ मेहनत, रुपया, किस्मत इंसानी रूप धारण कर एक सराय में बैठे थे। तीनों में इस बात पर ठन गई कि इंसान का जीवन किसके अधीन है। उन्होंने सराय के कोने में बैठे एक हताश युवक आर्यन को अपना माध्यम चुना। आर्यन एक मूर्तिकार था, जिसके पास न काम था न पैसा। इसके लिए इन तीनों ने अवंतिका राज्य को चुना, जहाँ के राजा ने घोषणा की जो 3 महीने के भीतर इस पहाड़ी को काटकर सबसे भव्य मंदिर बनाएगा, उसे राज शिल्प का पद और सोने से तौला जाएगा। आर्यन ने इस काम को स्वीकार कर लिया और काम शुरू किया। पहले महीने में मेहनत आर्यन के साथ थी। आर्यन सुबह सूरज उगने से पहले छेनी उठाता और रात तक पत्थर तराशता। उसकी एकाग्रता देख पहाड़ भी कांपने लगे। मंदिर की नींव खड़ी हो गई। जैसे ही काम आधा हुआ, आलस ने आर्यन की झोपड़ी में डेरा डाल दिया। दोपहर की कड़ी धूप में आलस ने आर्यन के कान में कहा, इतनी गर्मी में क्यों मर रहे हो? तुम पहले ही बहुत काम कर चुके हो। एक दिन आराम कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? आर्यन सो गया। 1 दिन, 2 दिन, फिर इस तरह 1 हफ्ता बीत गया। काम रुक गया। राजा के सिपाही मुआयना करने आए और आर्यन को कोड़े मारने की धमकी दी। जब आर्यन संकट में था तो रुपया और लालच दोनों साथ में आए। लालच ने धीरे से आर्यन से कहा, पत्थर तलाशने में वक्त लगता है। तुम घटिया किस्म की मिट्टी चुनो, तुम उसका इस्तेमाल करो और ऊपर से सोने का पानी चढ़ा दो। रुपया तुम्हें रातों रात अमीर बना देगा और मेहनत की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आर्यन भटक गया। उसने मजदूरों को रिश्वत दी और नकली चमक वाला ढांचा खड़ा कर दिया। मंदिर तैयार हो गया था। अब उद्घाटन का दिन आया। राजा जैसे ही मंदिर के भीतर दाखिल हुआ, एक हल्का सा भूकंप आया। किस्मत ने यहाँ अपना खेल दिखाया। अगर किस्मत अच्छी होती तो मंदिर टिक जाता, पर किस्मत ने भी साथ छोड़ दिया क्योंकि नींव कमजोर थी। मंदिर का हिस्सा ढह गया। राजा बाल बाल बचा। आर्यन को कैद कर लिया गया। उसे मौत की सजा सुनाई गई। वहाँ उसे एहसास हुआ कि उसने मेहनत का अपमान किया और लालच व आलस को गले लगाया। उसने जेल की दीवार पर अपने नाखूनों से एक आखिरी कलाकृति बनाई, एक रोती हुई माँ की तस्वीर। यह उसकी शुद्ध मेहनत थी। संयोग से राजा की रानी उसी जेल के पास से गुजरी। उन्होंने वह तस्वीर देखी और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वह उसकी स्वर्गवासी माँ जैसी दिखती थी। रानी ने राजा से आर्यन को एक आखिरी मौका देने की सिफारिश की। राजा ने शर्त रखी, बिना किसी छल के 1 महीने में वह फिर से मंदिर खड़ा करे। इस बार आर्यन ने आलस को लात मारकर भगाया। लालच की बातों पर कान बंद कर लिए। मेहनत को अपना गुरु बनाया और रुपए को सिर्फ अपना साधन माना, अच्छे पत्थर और औजार खरीदने के लिए। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो वह इतना मजबूत था, सदियां बीत जाती पर वह टस से मस नहीं होता। किस्मत ने उसे इस बार अमर ख्याति दिला दी। कहानी के अंत में तीनों किरदार फिर मिले। मेहनत ने कहा, मेरे बिना कुछ स्थायी नहीं। रुपए ने कहा, मेरे बिना साधन नहीं। किस्मत ने कहा, मेरे बिना परिणाम नहीं। महान कौन? महान वह तो मेहनत का हाथ थामे, रुपए को पैरों की जूती बनाकर रखे और किस्मत के आने पर उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहे। इस कहानी के महासंग्राम को अब एक ऐसे मोड़ पर ले चलते हैं, जहां मेहनत, रुपया, किस्मत के बीच का युद्ध अवंतिका राज्य की सीमाओं को पार कर गया। अब इसमें आलस और लालच जैसे शत्रुओं ने अपनी सेना तैयार कर ली थी। राजा ने अब आर्यन को दूसरा मौका दिया, तो आलस और लालच को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने एक गहरी साजिश रची। आलस ने इस बार आर्यन पर सीधा हमला नहीं किया, बल्कि उसके मजदूरों के मन में घर कर लिया। मजदूर आलस में आ गए और वो दोपहर को लंबी नींद लेने लगे। छेनी उठाने में उन्हें भारीपन महसूस होने लगा। काम की गति धीमी पड़ गई। मेहनत परेशान थी। वह आर्यन के कानों में चिल्लाती, उठो, समय भाग रहा है। पर अकेला आर्यन कितना पत्थर काटता। इधर लालच ने रुपए का रूप धारण किया और राजा के प्रधान सेनापति विक्रम के पास पहुंचा। लालच उसके कान में हल्के से फुसफुसाया, अगर ये मंदिर समय पर नहीं बना तो राजा आर्यन को मार देगा। तुम बस इतना करो, मजदूरों को दिए जाने वाला खाना और पैसा रोक दो। वह पैसा तुम्हारा होगा और आर्यन खुद ब खुद हार जाएगा। सेनापति ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इधर मजदूरों ने काम छोड़ दिया क्योंकि उनके पास न खाना था न पैसा। आर्यन अकेला रह गया था। उसने खुद पत्थर ढोए। उसके कंधे छिल गए, पैरों से खून बहने लगा। यहाँ मेहनत अपने चरम पर थी।
एक रात पहाड़ पर भारी बारिश हुई। आर्यन का बनाया हुआ कच्चा ढांचा बहने की कगार पर था। आर्यन अकेला मिट्टी और पत्थर की दीवार थामे खड़ा था। तभी लालच उसके पास आया और बोला, छोड़ दे आर्यन, तू मर जाएगा। देख, तेरी मेहनत का कोई मोल नहीं है। सो जा इस मिट्टी में हमेशा के लिए। आर्यन की आंखें बंद होने लगी। अभी मेहनत ने उसकी आत्मा को झकझोरा। अगर तू आज रुक गया तो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि मेहनत हार गई और आलस जीत गया। क्या तू ये कलंक सह पाएगा? आर्यन चीखा और मलबे से बाहर निकल आया। उसने पूरी रात अकेले लड़ाई लड़ी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो चमकता हुआ बारिश की वजह से एक पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिर गया था। उस टूटे हुए हिस्से के पीछे एक सफेद संगमरमर की विशाल खान छिपी थी। वह किस्मत का एक उपहार था। बिना खुदाई किए दुनिया का सबसे कीमती पत्थर आर्यन के सामने था। लेकिन किस्मत ने एक शर्त रखी, तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, पर पत्थर तराशने के लिए तुम्हें रुपए की जरूरत पड़ेगी ताकि तुम नए औजार और वफादार मजदूर ला सको। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी मेहनत से तराशी हुई एक माँ की प्रतिमा, जो उसने जेल में बनाई थी, राह चलते एक विदेशी व्यापारी को दिखाई। वह प्रतिमा इतनी जीवित थी कि व्यापारी ने उसे लाखों स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लिया। अब रुपया आर्यन के हाथों में था, लेकिन इस बार उसने रुपए को सिर पे नहीं चढ़ाया, बल्कि उसके शस्त्र बनाए। मजदूरों को ऊंचा वेतन दिया, जिससे आलस भाग गया। सेनापति के भ्रष्टाचार की खबर राजा तक पहुंचाई, जिससे लालच का अंत हुआ, और सबसे बेहतरीन कारीगर बुलाए। ठीक 1 महीने बाद अवंतिका के पहाड़ पर एक ऐसा मंदिर खड़ा था जो सूरज की पहली किरण पड़ते ही स्वर्ण जैसा चमकता था। राजा दंग रह गया। उन्होंने पूछा, आर्यन सच बताओ, तुम्हें यहाँ तक किसने पहुँचाया? मेहनत ने, रुपए ने, या तुम्हारी किस्मत ने? आर्यन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जब मैं थक कर गिर रहा था तो मेहनत ने मुझे सहारा दिया। जब मुझे औजार चाहिए थे तो रुपए ने मेरा साथ दिया। जब मैं रास्ता भटक गया था तो किस्मत ने मुझे संगमरमर की खान दिखाई। लेकिन इन सब में महान वह संकल्प है जिसने आलस और लालच को अपने भीतर पनपने ही नहीं दिया। इन तीनों शक्तियों, मेहनत, रुपया और किस्मत ने स्वीकार किया कि वे अलग अलग होकर केवल अंश हैं, पर एक साथ होकर ईश्वर का रूप हैं। मेहनत बीज है, किस्मत बारिश है, और रुपया उस फल को काटने वाली दराती। अगर बीज ना हो तो बारिश बेकार है, और अगर फसल खड़ी हो और दराती ना हो तो वह खेत में ही सड़ जाएगी। जहाँ मेहनत, रुपया और किस्मत के अहंकार का अंतिम फैसला होना था। मंदिर तो बन गया, लेकिन अवंतिका के राजा विक्रमादित्य बहुत चतुर थे। उन्होंने घोषणा की, यह मंदिर सुंदर है, पर क्या ये अमर है? मैं इन तीनों शक्तियों की अंतिम परीक्षा लूंगा। जो जीतेगा वही राज्य का प्रधान देवता कहलाएगा। राजा ने आर्यन और उन 3 शक्तियों के सामने एक ऐसी चुनौती रखी जो असंभव थी। राजा ने कहा, अवंतिका पर क्रूर काल भैरव की सेना आक्रमण करने वाली है। हमारे पास केवल 1 रात है, सुबह सूरज ढलने से पहले। जो इस घाटी के मुहाने एक ऐसा अजय अवरोध खड़ा कर देगा जिससे दुश्मन की सेना ना गुजर सके, वही महान कहलाएगा। रुपया अहंकार में आ गया। उसने अपनी जादुई थैली खोली और स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा दिया। उसने चाहा कि वह झोपड़ी के राज्यों में रातों रात विशाल सेना और दीवार बनाने वाले यंत्र खरीद ले। लेकिन युद्ध की आहट सुनकर सारे व्यापारी भाग चुके थे। रुपया चिल्लाता रहा, मैं तुम्हें 2 गुना धन दूंगा, पर वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। रुपया केवल तब चलता है जब बाजार जीवित हो। मौत के साए में वह पीतल के टुकड़ों से ज्यादा और कुछ नहीं। किस्मत ने आसमान की ओर देखा। उसने चाहा कि अचानक कोई प्रलय आ जाए या पहाड़ टूटकर गिर जाए, जिससे रास्ता बंद हो जाए। लेकिन उस रात आसमान साफ था और हवाएं शांत थीं। किस्मत हाथ मलती रह गई, क्योंकि वह हमेशा संयोग पर टिकी रहती है और बिना आधार के संयोग पैदा नहीं होते। मेहनत का तांडव। अब आर्यन आगे बढ़ा। उसने ना तो सेना को देखा और ना ही आसमान को। उसने अपनी भुजाएं फैलाई और गांव के उन थके हारे लोगों को इकट्ठा किया जो डर के मारे छिपे थे। आर्यन ने उन्हें भाषण नहीं दिया, बल्कि खुद सबसे भारी पत्थर अपने कंधे पर उठाया। जब लोगों ने अपने नेता को पसीने और खून में लथपथ देखा तो हजारों हाथ एक साथ उठ खड़े हुए।
पूरी रात आर्यन ने श्रम का चक्रपात पैदा किया। जहां पत्थर कम पड़े वहां उसने मिट्टी और पेड़ों के तनों को काट कर ऐसी व्यूह रचना तैयार की जो इंजीनियर के सिद्धांतों को चुनौती दे रही थी। उसने पत्थर को ऐसे इंटरलॉकिंग तरीके से जोड़ा कि वे एक दूसरे को सहारा देने लगे। सुबह होते ही काल भैरव की सेना पहुंची। उन्होंने अपने साथियों से दीवार पर हमला कराया, पर मेहनत से तरासे गए पत्थरों का संतुलन ऐसा था कि दीवार टस से मस नहीं हुई। आर्यन ने मजदूरों के साथ मिलकर उन पत्थरों के पीछे से ऐसा पलटवार किया कि दुश्मन की सेना को पीछे हटना पड़ा। जब विजय के बाद राजा घाटी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आर्यन का शरीर जख्मों से भरा था। उनके हाथ पत्थर घिसने से छिल चुके थे, पर उनकी आंखों में संतोष की चमक थी। राजा ने मेहनत के सामने अपना सिर झुका दिया और कहा, आज साबित हो गया कि रुपया केवल सुख में साथ देता है, किस्मत केवल जुए में साथ देती है, लेकिन मेहनत वह फौलादी दीवार है जो विनाश के सामने निर्माण कर सकती है। मेहनत महान है क्योंकि ये शून्य है, सृष्टि रचती है और भय से विजय छीन लाती है। उस दिन के बाद अवंतिका के द्वार पर ये लिखा गया, रुपया साधन है, किस्मत अवसर है, लेकिन मेहनत ही जीवन का आधार है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से रुपया, मेहनत और किस्मत, इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही पावरफुल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शांत मन, सकारात्मक सोच, यही है रो पीसफुल लाइफ। धन्यवाद दोस्तों।